डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में एग्जाम देते हैं और 10th स्टैंडर्ड के बाद फिर क्या करना है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स के और बच्चों के दिमाग में आते हैं कि अभी कौन सा करियर चॉइस करना है। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा मर्चेंट नेवी के बारे में। अब मर्चेंट नेवी के बारे में काफ़ी सारे लोग और बच्चे पेरेंट्स अवेयर नहीं है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में, इवन महाराष्ट्र के आजू बाजू जितना भी एरिया है, एमपी वगैरह, तो कहीं पे भी मर्चेंट नेवी के क्लासेस नहीं है। इसके लिए बच्चे बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। बट अगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मर्चेंट नेवी ऐसा करियर है जिसमें 12th के बाद में बच्चा इमीडिएट सेटल हो जाता है। तो वो मर्चेंट नेवी एग्जैक्टली क्या है, उसमें कौन सा करियर करना है, साथ में ही कौन से कोर्सेस है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये आज हम लोग पूरे सेशन में देखेंगे। सो वेलकम टू विलास डिफेंस एकेडमी। आई एम डॉक्टर सोनाली मैम, द डायरेक्टर ऑफ विलास डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे कि मर्चेंट नेवी क्या होता है। तो मर्चेंट नेवी में सबसे इंपॉर्टेंट अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो वेलकम टू द विलास डिफेंस एकेडमी। मर्चेंट नेवी में कई सारे कोर्सेज होते हैं जो कि 10th के बाद बच्चे कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम रहता है डीएनएस प्रोग्राम। डीएनएस प्रोग्राम ये 1 साल का होता है। उसके बाद में उनको सी टाइम रहता है, 18 मंथ्स का सी टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद 12th के बाद में बच्चा बीएससी नॉटिकल साइंस भी कर सकता है। वो रहेगा 3 साल का प्रोग्राम, जिसमें डायरेक्टली बच्चा 12th के बाद में बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए जा सकता है। थर्ड प्रोग्राम है बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। जैसा कि जो बच्चों को टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो वो बच्चों के लिए बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग ये 4 साल का प्रोग्राम होता है। अब इसमें क्या होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, सभी इसमें 12th पास होना इंपॉर्टेंट है, जिसमें पीसीएम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसीएम के 60% होना मैंडेटरी है और इंग्लिश में 50% होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यानी डीएनएस करना चाहते हो या बीएससी नॉटिकल साइंस करना चाहते हो या बीटेक करना चाहते हो, तीनों कोर्सेज में आप लोगों को 12th में 60% इन पीसीएम ग्रुप और 50% इन इंग्लिश में कंपल्सरी पार्ट है। ओके, और उसके बाद आप कोर्स के बाद क्या कर सकते हो कि जो बच्चे डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट डेक ऑफिसर बन सकते हैं। जो बच्चे बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो डायरेक्टली मरीन इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स का, ठीक है। उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि अभी ऑल ओवर इंडिया में सभी एंट्रेंस एग्जाम मल्टीपल चॉइस बेसिस पे होती है। 200 मार्क्स का पेपर रहेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 200 ही रहेंगे, जिसमें 1 मार्क ईच यानी 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए एंड 0.25 निगेटिव मार्किंग, यानी एक क्वेश्चन करेक्ट है तो 1 मार्क मिलेगा, अगर आपका सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग है तो 0.5 यानी 1 डिडक्शन रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है, यानी ऑनलाइन पैटर्न में है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे फिजिक्स है, देन केमिस्ट्री है, देन मैथमेटिक्स। इसलिए मैंने बोला था कि पीसीएम ग्रुप 60% होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, यानी बाकी की जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम हम लोग देखते हैं जिसमें इंग्लिश का कुछ भी नहीं रहता है, बट मर्चेंट नेवी एक ऐसा करियर है या एनडीए ऐसा करियर है जिसमें बच्चों का इंग्लिश भी अच्छा रहना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड और जीके। जनरल एप्टीट्यूड में काफी सारे क्वेश्चंस अलग अलग पैटर्न के रहते हैं और जीके यानी जनरल नॉलेज, इसके भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, फिजिक्स के रहेंगे 50 क्वेश्चंस, देन केमिस्ट्री के रहेंगे 25 क्वेश्चंस, मैथ्स के रहेंगे 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश के रहेंगे 25 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड और जीके के रहेंगे 50 क्वेश्चंस। टोटल मिला के 200 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी ईच क्वेश्चन क्या है 1 मार्क। ओके, और वेटेज इसका रहेगा 25%, 12.5%, 25%, 12.5%, 25%, यानी टोटल 100 मार्क का वेटेज रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि देखिए कि जैसा डीएनएस करना है, बीएससी नॉटिकल साइंस करना है या बीटेक करना है, तो इसमें 12th का क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी आपको पता है कि जेडब्ल्यू में 75% रहना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मर्चेंट नेवी में अगर जाना है उसके लिए जो एग्जाम होता है दैट इज आईएमए सीईटी एग्जाम, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसके लिए आप लोगों को 12th में भी पीसीएम में 60% लेना इंपॉर्टेंट है
और इंग्लिश में भी 12th में 50% लेना इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीसीएम जो आता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं सिलेबस है। देखिए जैसा कि आप जेडब्ल्यू देखेंगे, नीट देखेंगे या बाकी जितने भी ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम्स देखेंगे, एज कम्पेयर टू दिस रिटाइम की जो एग्जाम होती है यानी आईएमई सीईटी की एग्जाम, ये काफ़ी ईजी होती है कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम्स। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सेटलमेंट में भी बहुत ज़बरदस्त है, जो मैं आगे आपको कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस क्या होता है। तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का डीएनएस का मीनिंग क्या है? डीएनएस का मीनिंग ये है कि जैसे ही बच्चा 12th पास आउट हो गया, उसके बाद में उसने आईएमई सीईटी क्लियर कर लिया, उसके पहले इंडियन मैरीटाइम के यानी जितने भी मर्चेंट नेवी जो शिपिंग कंपनीज है इनके इंटरव्यूज होते हैं, यानी वो उसको बोलते हैं डीएनएस स्पॉन्सरशिप। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पहले बच्चे कंपनीज के अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यूज देंगे। अभी कई सारी कंपनीज है, 100 अबव कंपनीज है, तोलानी है, एंग्लो ईस्टर्न है, ऐसे तोलानी जैसा कॉलेज है जो बहुत सारी कंपनी से रिलेटेड मर्ज है। उसके बाद में एंग्लो ईस्टर्न कंपनी है, सिस्पान है, विलियमसन है, ऐसे कई सारी कंपनीज है जहाँ पे बच्चे अप्रोच कर सकते हैं, फ्लीट है, तो ऐसे कई सारी कंपनी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही बच्चों का 12th हो गया, उसके बाद में उसने 12th पीसीएम में अगर उसको 60% मिल गया, 12th का उसने एग्जाम दे दिया, आईएमई सीईटी उसने एग्जाम दे दिया, साथ में उसको क्या करना है, अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यूज देना है। जैसे ही बच्चा कोई इंटरव्यूज क्लियर होता है, तो इंटरव्यूज क्लियर होने के बाद में तुरंत वो कंपनी का अगर खुद का कॉलेज होगा तो वहाँ पे बच्चा 1 साल के लिए जाएगा ट्रेनिंग के लिए, और डायरेक्ट ट्रेनिंग होने के बाद में उसको डायरेक्ट शिपिंग यानी आपको 100% प्लेसमेंट यानी जॉब गारंटी इमीडिएटली आफ्टर 12th बोर्ड मिल जाती है। इसीलिए मैक्सिमम बच्चे डीएलएस की तरफ जाते हैं, डीएलएस की तरफ कन्वर्ट होते हैं, ताकि 12th के बाद इमीडिएटली वो सेटल हो जाए। और ऐसा नहीं है कि भाई 12th के बाद सेटल हो जाएगा तो फिर सिर्फ कैडेट ही रहेगा, फिर आगे जाके कैप्टन तक नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे कि आपका सी टाइम खत्म होता है, उसके बाद में आप फिर एग्जाम दे सकते हो, जैसा डेक कैडेट, फिर 3rd ऑफिसर, देन 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड देन कैप्टन तक का जर्नी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी 12th इमीडिएटली यानी जैसे ही आपका डीएनएस प्रोग्राम होता है, सी टाइम होता है, उसके बाद में आप कैप्टन तक आराम से पहुंच सकते हो, जिसके लिए आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एग्जाम्स है वो देते रहना है, मैरीटाइम की, और आगे आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आईएमई सीईटी क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी कंपनी चाहिए तो उतना अच्छा आईएमई सीईटी में भी आपको रैंक लेना पड़ेगा। सेकंड थिंग, स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू क्वालिफाई होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया है कि अगर डीएनएस का मीनिंग यही होता है कि पहले कंफर्मेशन, यानी आपको कंपनी की तरफ से जब कंफर्मेशन मिलता है तभी जाके आप लोग वो कंपनीज में या कंपनी का कोई कॉलेज के साथ टाइप होगा, वो कॉलेज में 1 साल का कोर्स करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद आपका डायरेक्ट सी टाइम चालू होगा, यानी डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग रहेगा। इसीलिए 12th के बाद में आप लोगों को पहले स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में मेडिकल फिटनेस जो होता है, तो मेडिकल फिटनेस भी आपको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। आपका 12th का क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गया, आईएमई सीईटी का रैंक आ गया, स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद में मेडिकल फिटनेस अगर आपका हो गया तो डायरेक्ट आप 1 साल के लिए वो कंपनी में जाएंगे, या कंपनी का कॉलेज के साथ टाइप होगा वो कॉलेज में जाएंगे, 1 साल का ट्रेनिंग लेंगे, और उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, सी टाइम यानी आपका सी टाइम स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको 12th के बाद ही इमीडिएटली जॉब लग जाएगा, और बहुत अच्छे पैकेजेस यहाँ पे मिलते हैं। तो कॉलेजेस कौन से तो तोलानी है, एंग्लो ईस्टर्न है, HIMT है, तो ऐसे कई सारे कंपनीज है, कई सारे कंपनीज का अलग अलग कॉलेज के साथ में टाइप रहता है। यानी अगर जो कंपनी का खुद का कॉलेज नहीं है तो वो अलग अलग कॉलेजेस के साथ में टाइप करते हैं और वहाँ पे बच्चे जाके कोर्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया क्लियर डीएनएस प्रोग्राम। देन सेकंड प्रोग्राम है दैट इज बीएससी नॉटिकल साइंस। अब बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का प्रोग्राम होता है, 3 इयर्स फुल टाइम प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे जॉब नहीं मिलता क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी आपको उतनी ही जॉब प्लेसमेंट गारंटीड होती है, बट डेफिनेटली सभी जगह पे जाने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि 12th का पीसीएम का 60% वेटेज होना कंपलसरी है, और उसके बाद में इंग्लिश में 50% होना कंपलसरी है। इसमें बीएससी नॉटिकल साइंस या बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। एक बात बताना मैं भूल गई कि जैसा कि आप देखेंगे कि डीएलएस में 50-60% 12th में होना इंपॉर्टेंट है, बट जितनी अच्छी कंपनी है जैसे एंग्लो ईस्टर्न हो गया, फ्लीट हो गया, ऐसे कई सारी कंपनीज है, तो जितनी अच्छी कंपनीज तो अभी कंपनीज का भी क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, यानी 70% तक जा रहा है।
तो इसीलिए 12th में भी अच्छे परसेंट लेना उतना ही मैंडेटरी है। ओके, तो हम लोग देख रहे थे बीएससी नॉटिकल साइंस। बीएससी 3 साल का प्रोग्राम है जिसमें ये क्राइटेरिया कंपलसरी है। यहाँ पे भी सेम बात, डेक ऑफिसर से 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन तक आप लोग आराम से पहुंच सकते हो। इसके बाद में डिफरेंस क्या है डीएनएस में और बीएससी नॉटिकल साइंस में, क्या डिफरेंस है? तो डीएनएस में डायरेक्ट एंट्री मिलती है आपको आईएमसीईटी के बाद में, डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप लेके आप कॉलेज में जा सकते हो। और बीएससी नॉटिकल साइंस में आपको 3 साल का कंप्लीट फुल टाइम कोर्स करना पड़ता है, बट फर्स्ट ईयर से ही प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में ही आपको गर्ल्स को तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि गर्ल्स का रिजर्व कोटा है। जैसे ही बच्चे गर्ल्स तो डीएनएस में अगर किसी का डीएनएस में स्पॉन्सरशिप किसी को नहीं मिली तो डायरेक्ट आप बीएससी या बीटेक में जा सकते हो। बट जैसे आप बीएससी या बीटेक में जाते हो फर्स्ट ईयर में ही यानी 1-2 महीने में ही गर्ल्स को तो पूरा प्लेसमेंट हो जाता है और बॉयज को भी 1 साल में प्लेसमेंट हो जाता है। बट डेफिनेटली उसमें भी आपको एकेडमिक्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है अपनी ग्रेजुएशन के। उसके बाद में कई सारे कॉलेजेस है जैसे आईएमई है, चेन्नई है, तोलानी है, एचआईएमटी है, एएमआईटी है, मैनेट है, ऐसे कई सारे कॉलेजेस है जहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए। देन थर्ड अपना प्रोग्राम है बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। अभी जो बच्चों को लगता है कि मुझे डेक ऑफिसर या वहां तक कैप्टन ये सब नहीं बनना है, मुझे टेक्निकल की तरफ जाना है, तो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग ये 4 साल का फुल टाइम कोर्स है। यहाँ पे भी प्लेसमेंट आपको फर्स्ट ईयर से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है, गर्ल्स को भी और बॉयज को भी। ठीक है, तो एज लिमिट है बिलो 25 ईयर्स सभी इस कोर्सेज के लिए। करियर पाथ कैसा रहेगा? इंजीनियर कैडेट, उसके बाद में 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, डायरेक्ट चीफ इंजीनियर। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप मर्चेंट नेवी जैसा बेस्ट करियर अगर आप चाहते हो और बेस्ट करियर अगर आपको मिलता है तो आप लोगों को जो सैलरी है वो डॉलर्स में मिलती है। उसके बाद में 6 मंथ आपका सी टाइम रहता है, 6 मंथ आपको बहुत ही रेस्ट मिलता है। उसके बाद में आपको टैक्स फ्री रहता है, जिसमें आप लोगों को जब तक आप लोग 2nd इंजीनियर या 3rd इंजीनियर या चीफ इंजीनियर तक अगर आप पहुंचते हैं, कैप्टन तक पहुंचते तो आपको करोड़्स में सैलरी मिलती है। अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट करते हो तो भी 1 लाख पर मंथ आपको मिनिमम सैलरी हर इसमें मिलती है। इसलिए ये बहुत ही जबरदस्त करियर है जहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में स्पेशल फोकस कैसा रहेगा? तो इसमें रहेगा बीटेक वालों को कि शिप मशीनरीज है, इंजीन है, टेक्निकल ऑपरेशन से ये सब चीजें बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। कॉलेजेस तो मैंने आपको बता दिया है, कॉलेजेस कई सारे हैं। जितने भी आईएमसीईटी के कैंपस, आईएमई कैंपस है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटीज के जितने भी ऑल ओवर इंडिया कैंपस है, तोलानी है, कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, तो वहां पे भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब ये हो गया कि पूरा कि आपको डीएनएस प्रोग्राम आप चॉइस कर सकते हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस आप चॉइस कर सकते हैं या बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग चॉइस कर सकते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जैसा कि देखिए आज आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो या इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो, तो दोनों फील्ड में अगर आप जाते हो तो सेटलमेंट के लिए बहुत टाइम लगता है। हाँ, बट जितनी भी आईआईटी जेएनआईटी टॉप कॉलेजेस में जाते हो तो प्लेसमेंट आपको 4th ईयर में ही हो जाता है। बट अगर आपको डॉलर्स में सैलरी कमानी है, शॉर्ट टर्म में बहुत पैसा कमा के रिटायरमेंट लेना है, फ्री होना है, जितना जल्दी 12th के बाद में इमीडिएट सेटल होना है, तो मर्चेंट नेवी इज द बेस्ट ऑप्शन। जहाँ पे आपको 12th में आप अच्छा स्कोर करिए, आईएमसीईटी का अच्छा रैंक लीजिए, उसके बाद में अगर स्पॉन्सरशिप के अगर आपने इंटरव्यूज क्रैक कर लिए तो आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त आपकी करियर पाथ स्टार्ट हो जाएगा जो डीएनएस के थ्रू होगा। डीएनएस नहीं करना है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन करना है तो आप बीटेक और बीएससी नॉटिकल साइंस भी कर सकते हो, जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन के साथ में पहले ही साल से आपका प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है और आप लोग जल्दी सेटल होते हो। तो थैंक यू सो मच टू ऑल।